गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका ट्रिपल आर स्टूडेंट में। सभी को जय श्री राम। थोड़ी आवाज़ में तकलीफ होगी भाई, थोड़ी सी तबीयत डाउन है, फिर भी वीडियो बना रहे भाई। जो भी सच्चे फॉलोवर है, कुछ दिल से फॉलो करते हैं उनके लिए। बाकी तो कुछ लोग भाई देख के इग्नोर ही करते हैं, ना लाइक करते हैं। बस उसको व्यू से मतलब है और पैसे कमाने से मतलब है। ठीक है, तो थोड़े आवाज़ में भाई थोड़ा मैनेज कर लेना इस वीक के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ी हेल्थ भी खराब है। ठीक है, तो लास्ट वीक हमने आपको व्यू दिया था कि सेल ऑन राइज है और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। ये लास्ट वीक का वीडियो था, हमने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिया था कि मैक्सिमम 23,800 तक जा सकता है। तो देखिए मैक्सिमम 23,800 ही गया है और वहीं से रिटर्न कर दिया है। और हमने नीचे का भी आपको दिया था कि हमको 23,200 से 23,100 के बीच में लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मंडे को ही 23,230 का लो लगाया था और वहीं से चला गया था ऊपर। लेकिन हमारा रजिस्टेंस सही था कि 23,800 के आसपास से घूमना चाहिए। तो सही था कि सेल ऑन राइज है, तो यहाँ पर भी हमने बेचा था। हर राइज पे हमने सेल किया था। और बैंक निफ्टी हमने आपको बताया था कि मैक्सिमम 50,500 तक जा सकता है। वो देखिए हाई कितना लगा है, 50,600 का, और वहीं से घूम गया है। तो बैंक निफ्टी में भी हमारा व्यू सही था कि सेल ऑन राइज है। और हमने लास्ट वीक आपको स्टॉक का नहीं बताया था कोई भी। ठीक है, क्योंकि हमने बोला था कि वोलेटाइल मार्केट है, तो स्टॉक का इस बार हम आपको नहीं बता रहे हैं। लेकिन बीच में हमको एक स्टॉक दिखा था, तो हमने ट्विटर पर डाल दिया था। देखिए टाइटन के ग्रह खराब होने वाले हैं। ठीक है, रिजल्ट भी था, लेकिन एज पर एस्ट्रो टाइटन के ग्रह हमको खराब दिख रहे थे। तो टाइटन ने भाई अच्छा खासा मुंह दिया था। देखिए 2 ही दिन में ऑलमोस्ट 200 पॉइंट गिर गया था। क्योंकि हम सेबी रजिस्टर नहीं है, तो हम आपको खुल्लम खुला व्यू नहीं दे सकते कि भाई क्या होने वाला है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमको फॉलो नहीं किया ट्विटर पे, तो वहाँ पे जाकर फॉलो कर लीजिए। कोई भी स्टॉक के रिलेटेड या कुछ भी होता है तो हम इंस्टाग्राम पे फॉलो अप नहीं करते, यहाँ पे हम ट्वीट डाल देते हैं। तो अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो आप हमको फॉलो कर सकते हो यहाँ पे। वही वही आईडी है हमारा ट्रिपल आर एस्ट्रो ट्रेड का। ठीक है, तो ये टाइटन का हो गया। तो बात करते हैं इस वीक क्या होने वाला है। ठीक है, इस वीक हमको ग्रह के हिसाब से क्या लग रहा है, तो बात करते हैं पहले मंडे की 10 फरवरी को। एस्ट्रो डेटा 1 साल का मिक्स है, नेगेटिव ज़्यादा है। और इंट्राडे व्यू हमको नेगेटिव लग रहा है एस्ट्रो भी हिसाब से। मंडे व्यू नेगेटिव है। तो अगर ऊपर जाता है तो सेल का सोचिएगा। और अगर बहुत ज़्यादा नीचे खुल जाता है, 200 पॉइंट से ज़्यादा अगर डाउन में खुल जाता है, तो थोड़ी देर वेट करिए। एक अगर जंप मिलता है फिर से ऊपर साइड का, तो वहाँ से लेवल देख के सेल करने का सोचिए। मंडे का व्यू नेगेटिव है। ट्यूसडे ट्यूसडे एज पर एस्ट्रो डेटा नेगेटिव है इंट्राडे में हिसाब से। लेकिन यहाँ पे देखिए जो पूरे साल का एस्ट्रो डेटा है वो थोड़ा मिक्स है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है ट्यूसडे के दिन के लिए, क्योंकि मिक्स डेटा आ रहा है। तो वहाँ पे भी ऊपर का लेवल अगर कुछ मिलता है तो वहाँ से हम सेल का सोचेंगे। और बीच में आपको बता दे रहा हूँ एक स्टॉक। ठीक है, स्टॉक का हम दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको एक स्टॉक का दे रहा हूँ मैं कि क्या होने वाला है। तो अपने थोड़ा रिस्क मैनेज करके चलिएगा। स्टॉक है टाटा स्टील। ठीक है, टाटा स्टील में हमको लग रहा है कि ग्रह खराब होने वाले हैं यहाँ से। ये 130 128 हमको लग रहा है 15 दिन में फिर से दिखा देगा। जो यहाँ से अपवर्ड रैली स्टार्ट हुई है, यहाँ पे टेक्निकल के हिसाब से वॉल्यूम अच्छा आया है। यहाँ पे टेक्निकल के हिसाब से ब्रेकआउट भी हुआ है। लेकिन एस्टो के हिसाब से हमको इसका नेगेटिव दिख रहा है। तो 15 दिन में ये फिर से 130 या 128 का लेवल दिखा देना चाहिए। इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ तक 142। हम सेल में बैठे हैं, कल से बैठे हैं। ठीक है, तो हम बैठे रहेंगे क्योंकि हमारा व्यू नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 12 फरवरी की, वेनसडे।
वेनसडे भी यही है, नेगेटिव व्यू है। इंट्राडे के हिसाब से पूरे साल का डेटा पूरा मिक्स है। नेगेटिव जब भी हुआ है बहुत ज्यादा हुआ, देखिए 200 पॉइंट नेगेटिव, 700 पॉइंट नेगेटिव, 200 पॉइंट नेगेटिव, 250 पॉइंट नेगेटिव, एक बार 500 पॉइंट पॉजिटिव भी हुआ था, लेकिन नेगेटिव व्यू बहुत ज्यादा है। तो ये वेनसडे का व्यू भी नेगेटिव। फिर आते हैं थर्सडे, 13 तारीख को। थर्सडे का व्यू साइडवेज का है। एस्ट्रो के हिसाब से पूरे साल का डेटा में थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा दिख रहा है, और इंट्राडे के हिसाब से हमको साइडवेज लग रहा है। तो इस दिन का व्यू कोई क्लियर नहीं है, साइडवेज भी रह सकता है, और थोड़ा बहुत अगर ये 3 दिन में गिर गया है तो थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है। तो इस दिन का व्यू साइडवेज का रखा है हमने, ठीक है। फिर बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे क्या होगा? फ्राइडे को एज पर एस्ट्रो डेटा साल के हिसाब से थोड़ा पॉजिटिव ज्यादा है, लेकिन एस्ट्रो के हिसाब से इंट्राडे व्यू नेगेटिव लग रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से पूरा वीक हमारे लिए सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज, ठीक है। तो भैया मंडे, ठीक है, मंडे या फ्राइडे, सॉरी, मंडे या वेनसडे, दो में से एक दिन मिनिमम 200 पॉइंट से ज्यादा की नेगेटिव कैंडल आएगी, मिनिमम। मंडे या वेनसडे, दो में से एक दिन 200 पॉइंट प्लस नेगेटिव कैंडल रेड बनेगी, ठीक है। तो लेवल वीकली के हमारे यही है, 23,800। अगर फिर से यहाँ पे आता है तो फिर से बेचना है, और नीचे में यही लेवल है हमारे। हमको लग रहा है ये 23,100 और 200 इसी वीक में आ जाना चाहिए, 23,100 और 200 इसी वीक में आ जाना चाहिए। तो ये है, इस वीक में भी सेल ऑन राइज है। और अगर कुछ एक न्यूज भी बुरी आई तो आप मान के गिन लो, ये लेवल भी आ सकता है इसी वीक में। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सॉरी, लेकिन अगर एक न्यूज भी थोड़ी सी भी खराब आई तो 22,800 भी इस वीक में ही आ सकता है, ठीक है। तो सेल ऑन राइज व्यू है। इस बार हमने आपको लाइक का बोला नहीं है भाई, लेकिन लाइक जरूर से करिएगा। कंटेंट अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर से करिएगा। ये जो भी हम आपको देते हैं वो हम कोर्स में भी सिखाते हैं। तो किसी को कोर्स सीखने में इंटरेस्ट है तो हमको मैसेज कर सकता है, हम कोर्स में भी ये व्यू निकालना सिखाते हैं। अगर व्यू अच्छा लगा है तो आप कोर्स सीखने में इंटरेस्ट हो तो हमको मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको डिटेल दे देंगे। तो बैंक निफ्टी में भी सेम व्यू है, सेल ऑन राइज है, यही लेवल है, 50,500 के आसपास, 600 के आसपास सेल करो। और इसमें भी हमारा टारगेट 49,000 का है इसी वीक में, इसी वीक में। और अगर जैसे निफ्टी का अगर 22,800 आ गया एक भी गलत न्यूज पे, तो बैंक निफ्टी 48,500 दिखा देगा, उसके नीचे भी, ठीक है। तो सेल ऑन राइज व्यू है। अगर व्यू अच्छा लगा हो तो हमको तो शेयर जरूर से करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।